गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो होपफुली अभी तक जितने भी वीडियो डाले हैं आप सबको समझ में आ रहे होंगे। फिर से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी वीडियोस आप सीक्वेंस से देखते जाएंगे तो आपको चैप्टर क्लियर होता जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम पे ये क्वेश्चन इसका आता है तो आपको ये करना चाहिए। समझने लायक चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मज़ा तब आएगा जब आपका ये बेस क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले समझें कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या है और उसको फिर कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से इसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा यह है कि भाई व्हाट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट, तो समझें इसको। ओके, देखो, पास्ट एडजस्टमेंट आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप का जब फाइनल अकाउंट बन गया, वी कम टू नो दैट सम एडजस्टमेंट आर नॉट मेड। पूरा अकाउंट बनाने के बाद पता चला कि अरे भाई कोई चीज़ छूट गई, कोई चीज़ गलत हो गई, कोई चीज़ कम या ज़्यादा दे दी या कोई चीज़ कम या ज़्यादा ले ली। सो in that case, in that situation, adjustment entries is passed। तो अब वो जो चीज़ें छूट गई उसकी वजह से हमारा रिजल्ट गलत आएगा, हमारा अकाउंट गलत हो जाएगा। तो उस गलत अकाउंट को ठीक करने के लिए जो एंट्री की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। ये तो उसकी हुई मीनिंग या डेफिनेशन। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आपने पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, 4, 5, 8, 10 जितने भी पार्टनर हैं, वो जब पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं तो किसी साल ऐसा हुआ कि आपने जनरल एंट्री से लेकर पूरा फाइनल अकाउंट तक बनाया, साल ख़त्म हो गया, ठीक है, आपके अकाउंट क्लोज हो गए, आपने सब कुछ बना के रेडी कर दिया, ट्रेडिंग, पीएल एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट ओवर, साल ख़त्म। अब आप नए साल की तैयारी कर रहे हैं। 1 साल का अकाउंट बनने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने के बाद अचानक से आपको पता चलता है कि भाई आपके अकाउंट में कोई मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक कैसी हो सकती है? जैसे किसी पार्टनर को सैलरी देना था वो देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या बोनस कमीशन देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, ठीक है, या एग्रीमेंट में ये चीज़ें नहीं लिख देने की थी और आपने बाय मिस्टेक दे दी, ठीक है। तो क्या होगा, उस पूरे अकाउंट में आप जब ये गलती कर देंगे तो जो उसका रिजल्ट निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा वो गलत निकलेगा। तो जो गलत प्रॉफिट या लॉस निकला है वो डिस्ट्रीब्यूट भी गलत होगा, ठीक है ना। तो किसी पार्टनर को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अकाउंट तो गलत हो गया। तो अब क्या करें, पिछले साल का जो अकाउंट गलत हो गया है उसको फिर से फाड़ दें, फेंक दें, ठीक है, और दोबारा से बनाएं? नहीं, ऐसा नहीं हो गया। जो आपने लास्ट ईयर मिस्टेक करी है, जो आपने लास्ट ईयर फाइनल अकाउंट का हैप्पी बर्थडे किया है, उसको वैसे ही बने रहने दो। उसको रिटर्न गिफ्ट के लिए, कहने का मतलब उसको सुधारने के लिए आपको दोबारा से नहीं बनाना है। जो गलत बन गया उनको गलत बना रहने दो। उस गलती को सुधारने के लिए हमारे पास एंट्री है, ठीक है। वो जो एंट्री उस गलती को सुधारने के लिए की जा रही है उसी को हम बोल रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि ये पास्ट में हो गई है और उस पास्ट की मिस्टेक को हम इस करंट ईयर में उसको सुधारने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज पास्ट एडजस्टमेंट। अब इसको एक मैं सवाल से, प्रॉब्लम से सॉल्व करके बताता हूँ तो चीज़ें समझना, क्योंकि पहले एरर समझनी ज़रूरी है, तब तो आप उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। 11th में पढ़ा था एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। सो पहले गलती समझो फिर उसको करेक्ट करो, पहले बीमारी समझो क्या है, फिर उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली हम दवाई देंगे। ओके, तो हमने एक इमेजिनरी क्वेश्चन लिया है। अपने फिक्स हैं 2 पार्टनर, ओम और शिव, उनका रेशियो है 2:1।
उनकी कैपिटल है 20,000 और 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% और प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 27,000। अब देखो इसको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। तो चौक जरा ढूंढ लूँ, ये है आपकी चौक। प्रॉफिट है 27,000, प्रॉफिट 27,000, 10% इंटरेस्ट देना कैपिटल, हमने दे दिया 10%, 20,000 और 40,000 का 2,000 और 4,000, 6,000 आ गया। 27,000 में से 6,000 माइनस किया, प्रॉफिट आ गया 21,000, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने उनके रेशियो में, दैट इज 2:1, 14,000 और 7,000। ओके, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसको ऐसे समझो कि यदि बाय मिस्टेक हम यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना भूल जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। यदि हम बाय मिस्टेक यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना भूल जाएंगे तो भाई 27,000 में से कुछ भी माइनस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 27,000 ही। आपने ये 6,000 इंटरेस्ट नहीं दिया जिसकी वजह से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 27,000। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो गलत बटेगा। अब उनको कितना मिलेगा, 27,000 रुपीज़ को आप पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको कितना कितना मिल जाएगा, 14,000, 18,000 और 9,000, ठीक है। मतलब आप समझो कि यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ लिखने से भूल गए या यहाँ लिखने से भूल गए तो उसका फ़र्क क्या पड़ने वाला है, ये जो प्रॉफिट है या लॉस है जो कुछ भी है या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। अभी मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, यहाँ 27,000 था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इनमें से कोई भी एक चीज़ या 2-3 चीज़ आप कोई चीज़ पार्टनर को देना भूल गए, ठीक है, तो फिर आपका ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फिर से समझा रहा हूँ, यहाँ 6 नहीं देते तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 27,000 होना कितना चाहिए, 21,000, लेकिन गलती हमसे कितनी हो गई कि हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया तो ये प्रॉफिट कितना हो गया, 27,000 हो गया। या नहीं देना था, आप जबरदस्ती दे दिए, नहीं देते तो ये 27,000 आता, आप जबरदस्ती दे दिए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी चीज़ आप भूलते हैं इस पीएल अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में तो ये गलत हो जाए। दुनिया की कोई भी गलती हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है ना, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना भूल जाओ, उसका अल्टीमेट फ़र्क क्या पड़ा, ये जो आपका प्रॉफिट है ये डिस्टर्ब हो गया, गलत हो गया, या तो इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा। अब वो जो भी प्रॉफिट या लॉस आया वो आपने पार्टनर, वो गलत प्रॉफिट आया आपने उसको बांट दिया, तो पार्टनर को जितना मिलना चाहिए था उससे कम या ज़्यादा मिलेगा। जब आप ये गलत प्रॉफिट बांटेंगे तो किसी पार्टनर को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, तो उसकी वजह से भाई जिसको कम मिला है वो तो हल्ला करेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में समझो मिलना कितना चाहिए, 14,000 और 7,000, ठीक है। ओम को देखो, ओम को मिलना चाहिए 2,000 और 14,000, यही दोनों चीज़ मिलनी चाहिए ना, टोटल मिलनी चाहिए 16,000, और शिव को मिलनी चाहिए 4,000 इंटरेस्ट का और 11,000 मिलना चाहिए शिव को। ये सही में जब हमारा अकाउंट सही बनता तो इतना मिलता, लेकिन आपने अकाउंट गलत बनाया, आपने यहाँ इंटरेस्ट दिया नहीं, जब इंटरेस्ट दिया नहीं तो आपका ये प्रॉफिट 27,000 हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होके 18 और 9 मिल जाएगा। तो ओम को गलती से कितना मिल गया, 18,000, और शिव को कितना मिल गया, 9,000। मिलना चाहिए ओम को 16, मिल रहा है 18, ठीक है ना, मिलना चाहिए 16, मिला कितना 18, 2,000 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। इसको मिलना चाहिए कितने, 11,000,
मिले कितने 9000, इसको 2000 रुपीज़ कम मिले। तो इसको एडजस्ट कैसे करें भाई, ओम से 2000 रुपये ले लो और शिव को दे दो, ठीक है। तो ओम को 18 मिले थे, इसमें से हम 2 माइनस कर दें और शिव के में 2000 क्या करते हैं प्लस कर दें, तो 18 माइनस 2 16 हो जाएगा, 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। आपका अकाउंट क्या हो गया, सुधर गया, आपकी जो गलती थी वो सुधर गई। समझ में आ रही बात। तो आपको इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि आप मिस्टेक करते हो तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब इसी को पीएल अकाउंट से थोड़ा सा समझो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखो ये आपका पीएल हो गया। अब इसी का हमने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओम शिव, ठीक है। सबसे पहले उनकी कैपिटल लिखी, कैपिटल में अभी जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो तुमको फिगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी कैपिटल है वो लिख दी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2000 और 4000, पीएल के डेबिट में लिखा तो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में से ट्रांसफ़र होके आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2000 और 4000। ऐसे इनका प्रॉफिट 14 और 7। तो अब देखो ओम को टोटल मिला कितना, 2 और 14 16,000 और 4 और 7 11,000, ठीक है ना। तो इस चीज़ को, ये राइट आंसर है, ठीक है। ये आपको याद रहे इसलिए मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूँ। तो ओम को मिलना चाहिए टोटल 16,000 और इसको मिलना चाहिए 11,000। क्लियर है, ठीक। अब मैं इसको पास्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से समझ। अब आपसे गलती हुई है, सपोज करो आप इंटरेस्ट देना भूल गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये राइट आंसर लिखा दिया हमने, है ना। अब हमसे जो गलती हुई है वो देखो, यदि हम इंटरेस्ट देना यहाँ भूल जाएं तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये इंटरेस्ट देना हम भूल गए, 27,000 का प्रॉफिट आया, उसमें से कुछ नहीं माइनस किया, तो जो प्रॉफिट है एज इट इज़ 27,000 ही आ जाएगा। जब उसमें से कोई चीज़ माइनस ही नहीं हुई तो जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 27,000 हो जाएगा। हो गया। अब इस 27,000 को आपने उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनका रेशियो था 2:1। इस 27,000 को हमने जब बांटा तो को मिला, ओम को मिला 18 और शिव को मिला 19। अब जब पीएल अप्रोप्रिएशन गलत हुआ है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में भी चीज़ें गलत गई होंगी। अब देखो पीएल अप्रोप्रिएशन में कैसे गलत हुई। यहाँ सबसे पहले कैपिटल लिखी, ये तो आपने दिया ही नहीं है उनको, जिसको बोलते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डायरेक्ट ये ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 18,000 और 9,000। आपका अकाउंट क्लोज हो गया, उनका बैलेंस आ गया 18,000 और 9,000, ठीक है। अकाउंट क्लोज हो गया। सही अकाउंट बनाते तो ओम को मिलता 16 और शिव को मिलता 11,000, लेकिन क्योंकि आपका अकाउंट गलत हो गया, यहाँ आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो प्रॉफिट चेंज हो गया, प्रॉफिट चेंज हो गया तो गलत ट्रांसफ़र हो गया। गलत ट्रांसफ़र होने की वजह से इनका जो मिलने वाली अमाउंट आई वो कितनी मिल गई, इसको मिल गया 18 और इसको मिल गया 9। अकाउंट हो गया क्लोज। नेक्स्ट ईयर क्लोजिंग कैपिटल नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन गई, ठीक है ना। ओपनिंग कैसे ट्रांसफर होती है, 18 से नेक्स्ट ईयर के, तो ये आ गई नेक्स्ट ईयर का बना हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट ईयर का यहाँ से मैंने चालू कर दिया। ओके, देखो तो ये जो 18 और 9,000 है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होके चला गया, 18,000 और 9,000। अब पता चला अरे यार लास्ट ईयर तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट फ़र्क क्या पड़ा, हमने गलत बनाया तो उनको मिल गया 18 और 9, सही बनाते तो कितना मिलता 16 और। तो क्या करें, ओम को मिलना चाहिए 16 जबकि मिला कितना है 18, ऐसे ही इसको मिलना चाहिए 11 जबकि मिला कितना है 9। यदि हम इसको देखें तो इसको 2,000 रुपीज़ ज़्यादा मिले हैं और इसको 2,000 रुपीज़
कम मिले हैं। तो एक काम करो, ओम से 2000 रुपीज़ ले लो और शिव को दे दो, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। ऑटोमेटिक कैसे सुधर जाएगा, देखो एक जनरल एंट्री से पूरा सुधर जा रहा है, ठीक है ना। जनरल एंट्री बाद में बता रहा हूँ, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझो। इनका बैलेंस कितना है, 18 और 9, जो कि गलत है। आना कितना चाहिए, 16 और 11। ओम से 2000 रुपीज़ लेना है और शिव को देना है। तो जब किसी पार्टनर को कोई चीज़ दी जाती है, फर्म देती है, बिजनेस देता है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हो, और जब उससे कोई चीज़ ली जाती है तो उसके डेबिट में लिखते हो। इसको ऐसा भी कह सकते हो, किसी पार्टनर का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आपको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड में करते हैं, और यदि डिक्रीज करना है तो उसको डेबिट साइड में करना है। अब यहाँ पे हमको ओम से 2000 रुपीज़ लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट साइड में लिखना चाहिए। और शिव को हमको 2000 रुपीज़ देना है तो उसको क्रेडिट में लिखना चाहिए। अब यदि हम ये 2000 रुपीज़ ओम से ले लें और शिव को दे दें तो क्या एंट्री हो रही है, देखो, ठीक है। ओम से लेना है, उसका मतलब उसका अकाउंट क्या कर दे अपन, डेबिट। ये 2000 रुपीज़ कहाँ से आए, टू शिव, ठीक है। आए नहीं गए, ओम से तो लेना है, ओम से 2000 रुपीज़ लिए और शिव को दे दिए। यहाँ देखो बाई ओम, यहाँ शिव को 2000 रुपीज़ मिले। अब जब आप इसको क्लोज करोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 बैलेंस 18,000 माइनस 2000 कितने हो गए, 16,000। ये 6 है भाई, हाँ 16,000। शिव का 9 + 2 11,000, ठीक है। यहाँ से कुछ माइनस नहीं किया, क्लियर हुई बात। तो आपने क्या किया, पास्ट एडजस्टमेंट में ये पता करो कि अकाउंट गलत हो जाने की वजह से किसी पार्टनर को कम मिला होगा, किसी को ज़्यादा मिला होगा। तो जिससे ज़्यादा मिला है उससे ले लो, और जिसको कम मिला है उसको दे दो, बिना पुराने अकाउंट को चेंज किए हुए। ये एक एंट्री की हेल्प से करते हैं, इसलिए इसको पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, ठीक है। इसी की एंट्री यदि मैं करके बताऊं तो ये हो सकता है, ठीक है ना। करना ऐसा नहीं है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो कि कर क्या रहे हो एक्चुअली। तो ओम से आपने 2000 रुपीज़ लिए, तो क्या किया आपने, ओम जगह कम है, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़, और 2 शिव्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 2000, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये एक एंट्री करना है। इस एक एंट्री के आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2000 ज़्यादा और कम कैसे निकला, ये अभी मैंने पूरी प्रोसेस करके बताई। आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। इसी क्वेश्चन को हमको अब एक्चुअल एग्ज़ाम में कैसे करना है वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर देखना ये सारी वीडियो सीक्वेंस में तो जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। ओके, आराम से बहुत ध्यान से एक एक चीज़ें सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है, ठीक। ओके, बाय दोस्तों, बाय स्टूडेंट।